अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। गलत मसाइल की इस्लाह में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है। अब तक हमने कुल 30 गलत मसलों की इस्लाह कर ली है। इंशाअल्लाह तबारक व ताला आज की इस वीडियो में हम मसला नंबर 31 की इस्लाह करेंगे। देखिए, हमारे कुछ भाइयों में ये गलत फहमी आ गई है कि वो शाबान के महीने में 15वीं शाबान के साथ साथ एक और रोज़ा रखने को वो ज़रूरी समझते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर किसी भाई ने 14 शाबान का रोज़ा नहीं रखा तो फिर वो सोचता है कि अरे 14 शाबान का रोज़ा रखना था, 15 शाबान का रोज़ा रखना था, 14 शाबान का रोज़ा तो हमने रखा नहीं, अब चलो जाने दो, 15 शाबान का भी रोज़ा नहीं रखेंगे, आइंदा साल देखेंगे। ये गलत फहमी है, ऐसा नहीं करना है। इंशाअल्लाह आगे हम इसकी इस्लाह करेंगे, लेकिन पहले कुछ तमहीदी बात आप सुन लें। शाबान का महीना बहुत ही बाबरकत वाला महीना है और इसमें कसरत से रोज़ा रखना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान के बाद अगर किसी महीने में सबसे ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे तो वो शाबान का महीना था। हम इससे नहीं रोक रहे हैं कि आप शाबान के महीने में 2 रोज़ा या उससे ज़्यादा रोज़ा ना रखें, आप बिल्कुल रखिए। आप जितना ज़्यादा रोज़ा रखना चाहते हैं उतना ज़्यादा रोज़ा रखिए। हम इस कन्फ्यूज़न को दूर करना चाह रहे हैं जो आवाम में फैली हुई है, जो गलत फहमी आवाम में राइज हो चुकी है। आवाम ये सोचती है कि 14 और 15 इन्हीं दोनों दिनों में रोज़ा रखना है, हालांकि ऐसा नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी ने 14 शाबान का रोज़ा नहीं रखा, सहरी नहीं कर पाया, 14 शाबान का रोज़ा नहीं रखा, तो वो अब 14 का भी नहीं रख पाता है, फिर 15 का भी छोड़ देता है। हालांकि वो ऐसा कर सकता है, अगर दोनों रोज़ा ही रखना है तो 14 शाबान का उसने रोज़ा नहीं रखा तो खैर ठीक, 15 शाबान का रोज़ा रख ले और फिर उसके साथ अगर उसको एक मिलाना है तो वो 16 शाबान का रोज़ा रख ले। 2 रोज़े ऐसे भी हो जाएंगे। लेकिन करते वो ये है कि 14 शाबान का अगर रोज़ा नहीं हुआ तो अब 15 का भी नहीं रखते हैं, 16 का भी नहीं रखते हैं। तो ये गलत फहमी है। 2 रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। हदीस करीम में सिर्फ़ और सिर्फ 15 की सराहत आई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, सुनन इब्ने माजा की हदीस है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब शाबान की 15वीं तारीख आ जाए तो उस रात इबादत करो और दिन में रोज़ा रखो। 15वीं शाबान को किस तरह इबादत करना है इंशाअल्लाह हम दूसरी वीडियो में इसकी सराहत करेंगे। लेकिन इस हदीस को बयान करने का मकसद ये है कि देखो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि जब 15वीं तारीख शाबान की आ जाए तो उसकी रात इबादत में गुजारो और उसके दिन में रोज़ा रखो। तो सिर्फ 15 तारीख की सराहत है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वही असल मकसद है इस वीडियो को बनाने का। देखिए, हम सब एक तरह के नहीं होते हैं। हम में कुछ ज़ईफ़ होते हैं जो 2 रोज़ा रखने की उनके अंदर ताकत नहीं होती, तो उनके जहन में तो ये बैठा हुआ है कि 2 रोज़े रखना ज़रूरी है। इस वजह से वो शाबान की 15वीं का भी रोज़ा नहीं रखते हैं। 14 का अगर रोज़ा नहीं रखा तो 15वीं का भी रोज़ा नहीं रखते। देखिए, आपको क्या करना है, पहले से ही 14 शाबान की डेट आपको अपने जहन में रखना है। 14 शाबान को सहरी करके रोज़ा रखना है, फिर 15 शाबान को रोज़ा रखना है। और अगर इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि आपने 14 शाबान का रोज़ा आप नहीं रख पाए तो आप क्या करें, 15 शाबान का रोज़ा रख लें और 16 शाबान का रोज़ा रख लें। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो सिर्फ एक ही दिन का रोज़ा रख सकता है तो वो बराए करम 15 शाबान का रोज़ा रख ले और शाबान की और शब बारात की बरकतों से महरूम ना हो। एक रोज़ा भी रखा जा सकता है, एक रोज़े रखने की भी इजाज़त है। तो 2 रोज़ा ना रखने की वजह से एक रोज़ा भी छोड़ देना ये अक्लमंदी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। तो 15 शाबान का रोज़ा ज़रूर रखें। अगर 14-15 रखते हैं तो भी बहुत बेहतर है, अगर 15-16 रखते हैं तो भी बहुत बेहतर है, और अगर 14 और 16 का नहीं रख पाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ 15 का रोज़ा रखें। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को शाबान
के महीने की बरकत नसीब अता फरमाए और 15वीं तारीख की जो बेशुमार बरकतें हैं उससे भी हमें माला माल फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आप इस गलत फहमी की इस्लाह कर लिए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।